है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2399 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 6 पद। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। पढ़ी गई पद में लेखक बता रहा है कि अपने पति अब्राहम के अधीन रहकर उनका सम्मान करने के द्वारा सारा ने भलाई की। यदि वर्तमान समय के मसीही बहनें अपने अपने पति के अधीन रहते हुए उनका सम्मान करते हुए पारिवारिक जीवन बिताएंगी तो वे उनकी बेटियां ठहरेगी। यहाँ हमारे अंदर एक सवाल स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होने की संभावना है, सारा के द्वारा की गई भलाई क्या है? क्योंकि हमारे नजर में भलाई का अर्थ केवल दूसरे किसी की मदद करनी है ना। मैं आमतौर पर लोगों की सोच के बारे में बता रहा हूं। यदि आप भी ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति हो तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपकी सोच को बदलनी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार उद्धार प्राप्त मसीही विश्वासियों की भलाई प्रत्येक विश्वासी के द्वारा निर्वाह करने हेतु परमेश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित जिम्मेदारियां हैं। इफिसी 2:10 कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे और आपके उद्धार प्राप्ति के पूर्व ही परमेश्वर यह निर्धारित कर रखा था कि उद्धार प्राप्ति के बाद मुझको और आपको क्या क्या जिम्मेदारियों को निभाना है। यदि उन जिम्मेदारियों का निर्वाह ना करके हम अपनी मर्जी के अनुसार के क्या क्या काम भी करें, उन कामों को वो चाहे कितनी बड़ी भलाई के काम भी क्यों ना हो, परमेश्वर की नजर में भलाई का दर्जा प्राप्त होने की संभावना नहीं है। मुझको और आपको प्राथमिक रूप में उन जिम्मेदारियों को जो परमेश्वर हमारे लिए पूर्व ही निर्धारित कर रखा है पहचान कर उसकी पूर्ति के लिए जीवन निर्वाह करना है। यह तो भी सारा यह बात अब्राहम से अपनी शादी के बाद ही जानी होगी कि परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वह अब्राहम की पत्नी बने, परंतु परमेश्वर ये पहले से जानता था कि सारा अब्राहम की पत्नी बनेगी। इसका मतलब यह परमेश्वर के द्वारा सारा के लिए पहले से निर्धारित जिम्मेदारी है कि वह एक उत्तम पत्नी के रूप में अब्राहम का आदर सम्मान करती हुई उनके अधीन रहे। सारा ने ऐसा किया, इसलिए परमेश्वर के वचन उनको पढ़ी गई पद में वर्तमान समय के बहनों के लिए भी एक उदाहरण रूप में प्रस्तुत करता है। पहली शताब्दी में ऐसे कई विश्वासी बहनें थे जो सुसमाचार सुनकर विश्वास में तो आई, परंतु उनके पतियां विश्वास में नहीं थे। तो उनके मन में एक भय रहता था कि स्वयं विश्वासी होकर एक अविश्वासी पति के अधीनता में पारिवारिक जीवन बिताना उचित है या नहीं। निम्न प्रश्न का उत्तर भी वरिष्ठ प्रेरित पत्रस यहाँ दे रहा है। अवश्य ध्यान देने की एक बात यह है कि विवाह नामक संस्थान का शुरुआत नया नियम के काल में या कलीसिया के लिए केवल निर्धारित एक व्यवस्थिति नहीं है। इसलिए ही किसी भी पुरुष और स्त्री जो विधि व्यवस्था के अनुसार विवाहित हुए उनको बाइबल भी विवाहित दंपति के रूप में ही स्वीकार करता है। अन्यथा जो लोग उद्धार पाने के पूर्व विवाहित हुए वे मसीह में आने के बाद पति और पत्नी नहीं रहेंगे ना, नहीं तो उन्हें दोबारा शादी करनी होगी। बाइबल में इस प्रकार की शिक्षा नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने उद्धार के पूर्व शादीशुदा दंपति को विश्वास में आने के बाद भी बाइबल पति पत्नी के रूप में ही मानती है। यदि बाइबल की शिक्षा वही है तो लेखक आगे कह रहा है कि मसीही बहनें जिनके पति विश्वासी नहीं है अपने अविश्वासी पति के भी आदर सम्मान करते हुए उनके अधीन रहे। दूसरी कोई बात सोचकर डरने की आवश्यकता नहीं है। यह विषय से थोड़ा सा अलग होकर एक बात मैं जोड़कर बोलना चाहता। यदि अविश्वासी पति या पत्नी से भी अलग होना अर्थात तलाक लेना बाइबल मना करती हो तो विश्वासी कहने वाले लोग आपस में तलाक लेना कितना बड़ा पाप होगा। हाँ, पति यदि आक्रामक स्वभाव के हो या पराय स्त्री के साथ रहने वाले हो, वैसे ही पत्नी भी अगर व्यभिचार में जीने वाली हो, दूसरे पुरुष के साथ रहने वाली हो, तो आप उनसे अवश्य अपनी या अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग रह सकते हैं। पर पति या पत्नी जीवित रहते समय तलाक लेने या दूसरी शादी करने की अनुमति वचन नहीं देता है। वचन के अनुसार प्रत्येक मसीही बहन का ये दायित्व है कि वे अपने अपने पति का सम्मान करें और उनके अधीन रहे। ये पति के योग्यता देखकर
नहीं, बल्कि प्रभु की ओर से दी गई एक आत्मिक जिम्मेदारी समझकर इसका निर्वाह करना है। तब वचन कहता है कि संभवतः आप वचन का प्रचार किए बिना भी अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा अविश्वासी पति को भी विश्वास की ओर खींच पाएंगे। पहला पत्रस 3:1-2। और परमेश्वर की नजर में यह उस बहन के द्वारा अपना पति के लिए की गई एक बड़ी भलाई गिनी जाएगी, जिसका प्रतिफल निम्न बहन को प्रभु से अवश्य मिलेगा भी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन